Hello students, today we are here to discuss our chapter number 14 and the name of this chapter is British Rule and Revolt of 1857. ठीक है, so let me start our chapter. India has always been famous for its spices, textiles and pears which brought many traders to its shore. The Arabs were जो Arabs होते हैं वो first to establish trading relationship with Indian. They were followed by the Europeans. उन्होंने Europeans follow किया. सबसे पहले आता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जब ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया पे रूल किया, जो वास्को डिगामा थे आपके, जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यू सी रूट इन इंडिया में. 1498 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी, इन्वेंशन करने के लिए आई थी ट्रेडिंग इन स्पाइसेस में, कॉटन, सिल्क, क्लोथ, मेडिसिन, परफ्यूम, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स के लिए. इवेंचुअली जो ब्रिटिश गेन किया, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड कर लिया उन्होंने बाय डिफीटिंग द पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच के थ्रू. दे सेट अ बिग ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने सेट किया सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में. ठीक है, ट्यून दैम इनटू फोर्ट्स. जो ब्रिटिश गेन किया उन्होंने ग्रेट प्रॉफिट एंड वर ग्रीडी फॉर मोर, और वो लालची हो गए थे. ब्रोक रूल्स एंड मिसयूज द फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय देम बाय द मुगल रूल ने जो उनको फैसिलिटी दी थी उन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू किया. वैन सिराजुद दुल्ला जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश के लिए की ट्रेडिंग के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था वार अगेंस्ट हिम. 1757 में लड़ाई छेड़ दी थी. दिस वॉर इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लेसी. जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने डिफीट किया. 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया दूसरा वार अगेंस्ट द कंबाइन आर्मी के लिए, नवाब जो थे बंगाल के और अवध के, एंड द मुगल एम्परर जो थे. दिस वाज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर के लिए इसको जाना जाता है. दे वॉन द वार एंड ऑब्टेन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल. दिस मेड द कंपनी वेरी पावरफुल, जिसने उस कंपनी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था. ठीक है, ब्रिटिश ने रियलाइज किया दैट देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल, कि इस कंट्री में छोटे छोटे बड़े बड़े जो हैं बहुत सारे किंगडम्स हैं जो फॉट अगेंस्ट ईच अदर्स, एक दूसरे से लड़ते हैं. दे टुक उन्होंने इसका एडवांस लिया इस सिचुएशन को और अप्लाई किया पॉलिसी डिवाइड करना और रूल करना. ये जो पॉलिसी थी उसमें हेल्प करी उन्होंने कि नंबर ऑफ किंगडम्स जो हैं उन्होंने अपने अंडर में कर लिए. ग्रेजुअली एक्सटेंड देयर पावर बढ़ाई उन्होंने अपनी. अदर पार्ट जो थे इंडिया के, हाउएवर दे वर वेरी फ्यू पावरफुल किंगडम्स लाइक द मराठा, पंजाब एंड माइजर हु डिड नॉट गिव टू द ब्रिटिश. कुछ ही ऐसे किंगडम थे जो ब्रिटिश के अंडर में नहीं आए थे. बाकी सारे जो किंगडम्स थे वो उन्होंने ब्रिटिश वालों से हाथ मिला लिए थे, फ्रेंडशिप कर लिए थे. ब्रिटिश ने लड़ाई की बहुत सालों तक अगेंस्ट देम एंड अल्टीमेटली डिफीटेड देम. बाय 1850 दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया. अब 1980 के बाद 1850 के बाद उन्होंने जो है इंडिया पर राज कर लिया था. इसके बाद आता है आपका ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियंस. सो इंडिया जो थी वॉज एन एग्रीकल्चर कंट्री है. ऑलमोस्ट इज एंटायर पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर. द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट एज मच वेल्थ एज दे कुड एंड सो दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक opium and indigo. Their crops were then bought at a very low price by the British and sold in foreign lands at a high price. To make the matter worse, the farmers they had to pay heavy taxes. As a result, जो Indian farmers become very poor. Indian handlooms industry suffer करती थी सेम फेथ में. इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बैड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. सिल्क और कॉटन जो है ग्रोअर वो फोर्स करके उन्हें उगाए जाते थे, ग्रो किए जाते थे. सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटिश एट वेरी लो प्राइस. These were then sent to Britain. उन्हें ब्रिटेन भेजा जाता था. वर क्लोथ्स है जो मैन्युफैक्चर किए जाते थे और उन्हें सेंड बैक टू इंडिया फॉर सेल, और इंडिया के लिए हाई प्राइस में उन्हें दोबारा वापस मंगाया जाता था. दिस रिन्यू टू द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो इंडियन कॉटन ग्रोअर्स थे और जो वेवर्स थे वो बिकम जॉबलेस हो गए थे. उनके पास कोई जॉब ही नहीं थी जब ये तरीका वो अपना रहे थे. ठीक है, नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857. अब 1857 में जो है इस चीज का रिवोल्ट लिया गया था. जो आपके डिसकॉन्टेंट अमंग द इंडियंस रूलर्स के लिए डिसकॉन्टेंट हो रहा था, फार्मर्स वीवर्स के लिए, उन्होंने स्प्रेड टू द इंडियन सोल्जर्स में वो फैल गए. वो इंडियन सोल्जर्स बन गए थे, अपने लिए लड़ने लगे थे. दे वर पेड मच लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. दे वर ऑल्सो डिनाइड हायर पोस्ट को उन्होंने मना कर दिया था, विच वर ओनली डिजर्व फॉर द ब्रिटिश रूल्स. हाउएवर थिंग्स बिकम वर्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड रिफल इन द आर्मी. उन्होंने इट वॉज रूमर्ड दैट जो आपकी कार्डिलेजेस यूज की जाती हैं रिफिल्स में, हैड केसिंग कोटेड विद
द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विच हैड टू बी बीटन ऑफ, कि जो आपकी वो गोलियां बनती हैं वो गाय के मांस से बनती हैं, ठीक है, पिग से बनती हैं। ये दिस हर्ट द रिलीजियस सेडिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम, को ये चीज़ें बहुत खराब लगी थी, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें थी। इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया टू यूज दिस बुलेट्स एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। उन्होंने ये जो आपकी बुलेट्स थी उनको वो यूज करना ही उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, उसको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। 1857 में सबसे पहला वॉर शुरू हुआ था। मंगल पांडे जो थे फर्स्ट सोल्जर थे टू प्रोटेक्ट के लिए। सून द अदर सोल्जर्स रिवोल्टेड। द रिवोल्ट स्टार्ट इन मेरठ में चालू हुआ था 10 मई 1857 में, और फैलता हुआ वो दिल्ली चला गया, कानपुर, लखनऊ, झांसी तक जो है ये वार जो है ये चलता गया। जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो लीड करते थे रिवॉल्ट्स को, वो नाना साहेब, ठीक है, तातिया तोपे थे, और बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे थे। फार्मर्स और वर्कर्स जो थे वो भी ज्वाइन करते थे इस रिवॉल्ट को। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वो डिक्लेयर किया द सुप्रीम लीडर बाय द सोल्जर्स के थ्रू। हाउएवर जो ब्रिटिश हैड अ लार्जर आर्मी एंड बीटर वेपन्स, दे क्रश द रिवॉल्ट, मैनी इंडियन लीडर एंड सोल्जर्स वर अरेस्टेड। कुछ अरेस्ट हुए थे, कुछ एग्जीक्यूटेड हुए थे। बहादुर शाह जफर जो थे वो अरेस्ट हुए थे एंड सेंड ऑन एक्साइल टू बुर्मा, और उन्हें बुर्मा जो है भेज दिया गया था। नाउ आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आपका इंडिपेंडेंस का वार हो गया था, उसके बाद जो है 400 ईयर्स ऑफ मुगल ने रूल किया था। कुछ सोशल रूलर जो थे उन्होंने अलाउ किया था रूल को दे आर टेरिटरीज के लिए, बट वन अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर ही जो रूल हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म हो गया था। नाउ ऑनवर्ड्स इंडिया वाज गवर्न डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट किए गए थे गवर्नर जनरल कंट्री के लिए, ही वाज ऑल्सो कॉल्ड द विरेसी रॉय बोला गया था। फर्स्ट विरोसराय जो इंडिया के थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो रिवॉल्ट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल एंड अवेकन द इंडियंस। इट इज इंस्पायर्ड द इंडियंस एंड सून द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड, और जल्द ही फिर इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो शुरू कर दिया गया था। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो वास्को डी गामा थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए थे 1498 में। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर जो थे वो फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये सब ट्रेडिंग के लिए आए थे इंडिया में। बट द ब्रिटिश ट्रम्प्ड ओवर ऑल द राइवल्स। ब्रिटिश ने कंक्यूड किया था बंगाल को। ब्रिटिश कंक्यूड मोस्ट ऑफ द इंडियन 1850 में। उन्होंने अधिकतर जो इंडियंस थे उनको अपने अंडर में कर लिया था। मैसिव रिवोल्ट जो था ब्रिटिश का वो 1857 में हुआ था, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।